नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में SECL खदान से 150 भू विस्थापित परिवारों को महिलाओं ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने साड़ी उतार कर प्रदर्शन किया, जबकि 20-25 महिलाएं कुसमुंडा स्थित कंपनी कार्यालय में मेन गेट पर धरने पर बैठी है। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी ने उनकी जमीन का अधिग्रहण किया है, नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक हमारे परिवार के सदस्यों को नौकरी नहीं मिली है। न ही प्रबंधन द्वारा इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। महिलाओं की मांग है कि जमीन के बदले उन्हें नौकरी दी जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार सुबह एक्स पर पोस्ट साझा कर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के सारे जंगल अदानी को दे दिए। पैसा कानून और एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में ये मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सुबह सुबह ईडी ने छापा मार दिया। इतना ही नहीं, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई चर्चा में है। ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद शनिवार को इस मामले में एक कार्टून भाजपा ने जारी किया है। दरअसल शुक्रवार को जब बघेल के बेटे को पकड़ा गया तो उस दिन उनका जन्मदिन था। अब प्रदेश में इसे लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी की मदद से ऐसी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर माया तिवारी से करीब 90 लाख रुपए की ठगी हो गई है। फेसबुक में विज्ञापन देकर रजिस्ट्रेशन किया था। ठगी में कुछ महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने कहा था कि अगर आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएगी तो 6 महीने में दुगना मुनाफा मिलेगा। डिप्टी डायरेक्टर माया तिवारी ठगों के झांसे में आ गई और 20 से ज्यादा ट्रांजैक्शन में ठगों को पैसा भेज दिया। जब पैसा वापस नहीं मिला तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। महिला ने नवा रायपुर में राखी थाने में शिकायत दर्ज कराई। रायपुर में नशीला पदार्थ हेरोइन बेचते एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी नशीला सामान बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नारकोटिक्स मामले में आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल कबीर नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि हीरापुर वेदांत वाटिका में एक व्यक्ति अपनी एक्टिवा में अवैध रूप से मादक पदार्थ हेरोइन रखा हुआ है। राज्यपाल राम मेंढे ने यूनिवर्सिटी में कामकाज को लेकर राजभवन में सभी कुलपतियों को बुलाया और शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कुलपतियों से 2 माह के भीतर रोड मैप मांगा है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे कोर्स जो चल रहे हैं जिनके लिए टीचर नहीं है न ही छात्र हैं, ऐसे कोर्स को बंद करिए। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर गुणवत्ता सुधार की कार्य योजना बनाकर सितंबर माह में उपलब्ध कराएं। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर S भारतीदासन भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल बाप के नाम करने का काम कर रही है। ये नारा सदन में भी लगा है। 22 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश भर में चक्का जाम करेगी। भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे नेताओं को जबरन फंसाया जा रहा है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक देवेंद्र यादव को फंसाया गया। अब मेरे बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, जो राजनीति में ही नहीं है। भूपेश ने एक तरफ जंगल काटे जा रहे हैं ये कहा, वहीं दूसरी तरफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। फिंगेश्वर विकासखंड के सरकड़ा गांव में एक सरकारी स्कूल में 11 साल का छात्र चाकू लेकर आ रहा था। वह चुपचाप चाकू क्लास में रखता था और दूसरों को डराता भी था। जब उसने क्लास में कहा कि मैं सबको मार दूंगा, टीचर को भी नहीं छोड़ूंगा, तब मामला गंभीर हो गया। टीचर्स ने बच्चे का वीडियो बनाया और अधिकारियों को जानकारी दी। इस घटना से स्कूल में डर का माहौल है और लोग बच्चे की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित है। हिमाचल के सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में एक युवती ने 2 सगे भाइयों से विवाह कर प्राचीन बहुपति प्रथा को पुनर्जीवित किया है। ये शादी हाटे समाज की परंपरा उजला पक्ष के तहत हुई है। विवाह में गांव वालों ने भी भाग लिया। ये परंपरा संपत्ति के बंटवारे को रोकती है और संयुक्त परिवार को बढ़ावा देती है। ये विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ है, जिसमें गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अनूठी शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। नेशनल हाईवे 30 में बीती रात भयंकर सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई है। हादसा रात करीब 1 बजे आतुरगांव पुल पर हुआ है। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट डिजायर कार में 6 युवक मुरबैन से कांकेर की तरफ आ रहे थे। आतुरगांव के पास पुल निर्माण के कारण सड़क डाइवर्ट की गई थी, जहां तेज रफ्तार की वजह से कार चालक को नियंत्रण नहीं रख सका और पुल की रेलिंग से गाड़ी टकरा गई। पुल के
टकराने के बाद कार में भीषण आग लगी। आग इतनी भयावह थी कि कार में सवार 4 युवक गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए और जिंदा जल गए। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए BCN टाइम्स। नमस्कार।